तो नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम। तो यही क्या है कि सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम सेल सिग्नलिंग का एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। तो सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ मैं कि सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम ऐसा सिस्टम जो मतलब कि सेल के अंदर की तरफ होता है, जो सेल के बाहरी संदेशों को लेकर आता है और अपने रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेल पर, उनसे जो संदेश बाइंड होते हैं उन्हें सेकेंडरी मैसेंजर को भेजता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता है कि इन संकेतों को टारगेट सेल्स तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये क्या है कि जो भारी पदार्थ होते हैं, भारी मॉलिक्यूल्स होते हैं, भारी लिगेंड होते हैं, उनको सेल्स के अंदर विशिष्ट कार्य करने के लिए जो टारगेट सेल्स होती है उनके पास पहुंचाने का कार्य करते हैं ये। तो आज इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन कि ऐसे पदार्थ जो कोशिका की स्तर से कोशिका के भीतर विशिष्ट लक्ष्य स्थलों तक, मतलब कि विशिष्ट टारगेट स्थल तक, ठीक है, संकेतों को संप्रेषित करने में मदद करते हैं या पहुंचाने में मदद करते हैं, तो इन्हें सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जांपल है CAMP, इसका मतलब होता है साइक्लिन एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये क्या है कि इम्पोर्टेंट है सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम में CAMP, इसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन। तो क्या है कि इसके टाइप है, सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के 3 टाइप हैं। तो है एडिनालिन साइकिल, सेकंड है सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड और थर्ड है कैल्शियम काल्मोडुलिन। ठीक है, ये इसके 3 टाइप हो गए। अब क्या अपन पढ़ते हैं CAMP क्या होता है या साइक्लिंग एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या होता है। तो इसकी खोज सबसे पहले एल विल्बर सुतरलैंड ने की थी। और ये CAMP क्या कि एक संदेशवाहक की तरह कार्य करता है जो ATP के लिए एंजाइम एडिनालिन साइक्लेज की क्रिया द्वारा संश्लेषित होता है। तो इसे देख लेते हैं अपन कि CAMP एक दूसरा संदेशवाहक या मैसेंजर है जो ATP के लिए एंजाइम एडिनालिन साइक्लेज की क्रिया द्वारा संश्लेषित होता है। ये एडिनालिन साइक्लेज एक एंजाइम है। ठीक है, तो क्या है कि साइक्लिन AMP एक चक्रीय न्यूक्लियोटाइड होता है और जो रासायनिक रूप से यह एक 3,5 एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है। साइक्लिन AMP सभी एनिमल्स के टिश्यू या ऊतक और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। एक CAMP एक प्रोटीन काइनेज पर निर्भर करता है। यह प्रोटीन काइनेज एक एंजाइम है जिस पर CAMP निर्भर होता है। तो CAMP का संश्लेषण ATP के द्वारा चक्रीय न्यूक्लियोटाइड एंजाइम एडिनोलेट साइक्लेज की उपस्थिति में होता है। ये कि एंजाइम है, इसकी उपस्थिति में क्या है कि ATP की उपस्थिति में ATP के द्वारा इसकी एडिनोलिन साइक्लेज एंजाइम की उपस्थिति में CAMP का संश्लेषण होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन कि कैसे ये मैसेज टारगेट सेल तक पहुंचता है, ये सेकेंडरी मैसेंजर कैसे अपनी भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले क्या कि हार्मोन होते हैं ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाइंड होते हैं और ये क्या करते हैं कि प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटीन मिलकर के हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। उसके बाद क्या होता है कि एडिनोलिन साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होता है जो किस पर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। इसके बाद कन्वर्ट ATP प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म टू CAMP। तो जो साइटोप्लाज्म में ATP होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, CAMP यानी साइक्लिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद साइक्लिन AMP सेकेंड हार्मोन मैसेज टू द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में मैसेज को भेजती है, सेंड करती है। फिर इसके बाद काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है और सेलुलर रिस्पॉन्स देता है। तो इस प्रकार क्या कि कैसे हार्मोन आता है और टारगेट सेल्स तक कैसे पहुंचता है और फिर क्या क्रिया करता है वो, तो ये सब क्या है कि सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है और इसमें सबसे मेन भूमिका निभाता है साइक्लिन AMP। ठीक है, और ये इसकी मैकेनिज्म है
कि कैसे लिगेंड आया। ये देखो, ये लिगेंड आया और ये रिसेप्टर है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इन पर ये लिगेंड बाइंड हो जाता है और यह क्या करता है कि एडिनलिन साइक्लेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जो सीएमपी होती है वो एक तो एक्टिवेट फॉर्म में चली जाती है और एक एक्टिवेट फॉर्म में चली जाती है। और जो एक्टिवेट फॉर्म होती है वो सेलुलर रिस्पॉन्स का कार्य करती है या सेलुलर रिस्पॉन्स देती है।